बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। इसका मेथड रूल मैंने करवा दिया हुआ है। आज ग्रामर रूल्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसमें सिर्फ आपने ए शो करना है कि ए में क्या है। मैट्रिक्स रूल में हम ए बी और एक्स बताते थे कि किस तरह वो लिखते हैं। इसमें सिर्फ आपने ए लिखना है। 2, 3, -2 और 2। इसमें आपने ए एक्स बताना है और ए वाई बताना है। ए एक्स क्या है, एस की जगह आपने बी की वैल्यू लिख देनी है। जहाँ वाई होगा वाई की जगह बी की वैल्यू लिख देनी है। अब एक्स है, एस की जगह वैल्यू आ गई बी की। 4 और 6 ये वैसे की वैसे ही आ गई सेम। अब आपकी ए वाई आई है। ए वाई इधर वाई की जगह पर आपने इधर 2, 3 लिखना है और वाई की जगह पर बी की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले ए का निकाल लें डिटर्मिनेंट। 2 -2 3 2 क्रॉस प्रोडक्ट 2 2 4 -6 और माइनस प्लस कितना आ गया 10 नॉट इक्वल टू 0। अब ए एक्स का निकाल लें। ए एक्स डिटर्मिनेंट 4 -2 6 2 8 और -6 2 12 8 माइनस प्लस 12 20 नॉट इक्वल टू 0। ए वाई डिटर्मिनेंट 2 3 4 6 2 6 12 -2 6 12 0। ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। बस ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो है उसकी कोई बात नहीं है। ए एक्स, अब आपने एक्स का फार्मूला लगाना है। ए एक्स आपके पास एक्स का फार्मूला क्या है? ए एक्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? ए एक्स का आपके पास आंसर क्या है? 20 और ए का आपके पास आंसर क्या है? 10। इन दोनों की कटिंग की 2 आ गया आपके पास। इसका आंसर 2 आ गया। अब आपने वाई का निकाल लेना। वाई का आपके पास क्या है? ए वाई डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट। तो इसका ए वाई का क्या आपके पास? 0 और नीचे 10। आपको पता है नीचे 0 या ऊपर 0 आए डिवाइड में तो वो 0 हो जाता है। ये वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन 4x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई माइनस 1। अब आपने a की वैल्यू बतानी है। a क्या है हमारा? 4 3 2 -1। इसमें भी ax बताएं और ay बताएं। एस की जगह आपने बी की वैल्यू लिख देनी है। 8 -1 और वाई की जगह भी बी की वैल्यू लिख देनी है ऐसे। अब इधर आ गए तो ये वाली इधर लिख देनी है और इसके इधर कौन सी है? 4 और 3 आ गया। अब इन तीनों का डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? 4 2 3 -1 क्रॉस प्रोडक्ट -4 -6 -10 नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स डिटर्मिनेंट 8 2 -1 और -1 -8 माइनस प्लस 2। ये इसके साथ भी माइनस है और डिटर्मिनेंट का भी माइनस मिला के माइनस प्लस -6 नॉट इक्वल टू 0। ए वाई डिटर्मिनेंट 4 8 3 -1 -4 -24
-28 नॉट इक्वल टू 0। अब आपने इनका फार्मूला लगाना है कि x का फार्मूला क्या है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, आप इधर शो कर लिया करें, आपको इजी लगे इस तरह, ए वाई ए डिटर्मिनेंट ए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई -6 और ए डिटर्मिनेंट की -10। माइनस माइनस से कट जाता है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3/5 एक्स का आपके पास आंसर आ गया। अब हम वाई की निकालेंगे, वाई डिटर्मिनेंट ए वाई आपके पास क्या है -28 -10, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 14/5 वाई। So x equal to 3/5 and y equal to 14/5। नेक्स्ट पार्ट है फर्स्ट का 6 पार्ट। सॉल्यूशंस 3x - 2y इक्वल टू 4 -6x + 4y इक्वल टू 7। इसी तरह आपने फिर ए की वैल्यूज़ लिखनी है, ए एक्स लिखना है और ए वाई लिखना है। ए आपके पास क्या है 3 - 6 2 और 4, इसमें एक्स की जगह पर यह आ गई 4, फिर वाई की जगह बी की वैल्यू फिर आ गई, और इधर 2 और 4, फिर ये वाली लेनी होती है -3 -6। अब इसका पहले आप डिटर्मिनेंट निकालें, क्या आएगा आपके पास 3 - 6 2 4, क्रॉस प्रोडक्ट 12 माइनस 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 प्लस, यह 12 + 16। ये देखें इधर माइनस है, इधर भी माइनस और ये भी माइनस, तो -12 माइनस माइनस प्लस 12 भी आएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस आपको पता है कटिंग हो जाती है, इधर आंसर सिर्फ 0 आ गया, ए डिटर्मिनेंट 0। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, इसका 6 पार्ट है। सॉल्यूशन 3x - 2y इक्वल टू 4 -6x + 4y इक्वल टू 7। अब आपने फिर ए कलेक्ट करना है, ए की वैल्यूज़ कौन सी है 3 -6 -2 और 4। ए एक्स आपके पास क्या है और ए वाई हमारे पास क्या है, ए एक्स की वैल्यू क्या है, ये ए एक्स है, एस की जगह बी की वैल्यू आ जाती है और वाई की जगह भी बी की वैल्यू आ जाती है, और इधर जो होती है वो आती है, इधर -2 और 4 आ गई, और फर्स्ट में इधर क्या है 3 और -6। पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना होता है कि अगर वो 0 आ जाए तो वो इट्स नॉट सॉल्व। 6 - 2 4, 12 माइनस माइनस प्लस और माइनस इसका अपना 12, दोनों कटिंग हो गई। ये देखें ये ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो ये सॉल्व नहीं होगा। It is a singular matrix लिखना है आपने, therefore is not possible। वन 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आना है इसमें स्मार्ट सिलेबस में। 3 में आपको क्वेश्चंस कराने लगी हूँ, 2 साइडेड ऑफ द रेक्टेंगुलर डेफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं टू साइडेड का जो रेक्टेंगल के 2 साइडेड है वो 3.5 है, और फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। आपने इस तरह लिखना है, आपने पहले इन दोनों की लेंथ और विड्थ बतानी है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर। अगर आप इसको क्रैमर
इसका मैट्रिक्स रूल से भी आप कर सकते हैं इसको, और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। क्रैमर रूल ज़्यादा इजी होता है और शॉर्ट भी होता है, वो इजीली हो जाता है। तो ये देखिए इन्होंने पहले स्टेप में कहा है कि 2 साइडेड लेनी है, जो डेफर वर्ड आए तो माइनस करना होता है, और इक्वल टू 3 पॉइंट सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर का फार्मूला 2x + 2y होता है। 2x + 2y इक्वल टू 67। आपने लिखना है x -y 3.5 सेंटीमीटर, 2x + 2y इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। इस तरह आपने लिख के क्रैमर रूल की तरह आपने ए की लिखनी है। वैल्यूज़ क्या है आपके पास 1 2 -1 और 2। फिर उसी तरह ही ax की और इधर ay। x की जगह b की वैल्यू आ गई 3.567 और इधर 3.567। सेकेंड वैल्यू क्या है -1 2 और इधर 1 और 2 आ गया। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। ए डिटर्मिनेंट 1 2 -1 और 2 2 -2, इसका क्या आंसर आ गया 0 माइनस, और इसका भी तो माइनस है ना, -2 + 2 4। ax निकालें, डिटर्मिनेंट इसका 3.567 -1 और 2। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करें 3.5 को 2। अब आपने ax की निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 7 -67। इसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, कितने हो गए 74। ax डिटर्मिनेंट और ay डिटर्मिनेंट 1 2 3.5 67। इसको इससे किया 67 माइनस, इसको इससे किया, ये भी 7 आया, 7 माइनस किया तो आपके पास 60 आ गया। नॉट इक्वल टू 0 ay ये ए डिटर्मिनेंट। अब आपने x लेना है। x की वैल्यू आपके पास क्या थी, आप x का फार्मूला ax और a है। ax आपके पास क्या है 74 और 4, इसके साथ कटिंग करें, देखें किस जा रहा है। 2 के टेबल पर 2 3 2 7 और 2 3/7/2। अगर वैल्यूज़ ऊपर हो तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसके डिवाइड करें तो क्या आएगा 37 और 2 2 1 2 1 7 1 2 8 और 0.5 आ जाएगा। x का आंसर आपके पास 18.5 आ गया। अब y का आपके पास आंसर y डिटर्मिनेंट y, सॉरी इधर a है, ay आपके पास क्या है 60 और ये 4 4 1 4 4 5 24 1 4। y का आंसर आपके पास आ गया 15। x आपके पास लेंथ है और विड्थ आपके पास y है। लेंथ इक्वल टू y इक्वल टू x और इक्वल टू 18.5। विड्थ इक्वल टू y इक्वल टू 15। यह आपका 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4। दी थर्ड एंगल्स है ट्राइंगल के इज 16 लेस दैन दी सम ऑफ द टू एंगल्स। वो सम कह रहे हैं टू एंगल, यानी कि 2x, सब में x और y लेना होता है। 2x लेस का है तो -y इक्वल टू 16। और दूसरा फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि 3 एंगल्स फाइंड करने हैं ट्राइंगल के, यानी कि 2x + y इक्वल टू 180 डिग्री। 2x - y इक्वल टू 60 डिग्री। 2x + y 180 डिग्री।
अब इसमें भी, अब ये भी, इस पर भी हम क्रैमर रूल्स अप्लाई करेंगे। आप मैट्रिक्स रूल भी इस पर अप्लाई कर सकते, तब भी आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। क्रैमर रूल्स ये है, ईजी है, जल्दी हो जाता है। 2 2 -1 और 1, ए डिटर्मिनेंट 2 2 1 2, माइनस माइनस प्लस 2 4, ए एक्स, एस की जगह ये वैल्यू आ गई 16 180 और -1 और 1, डिटर्मिनेंट 16 180 -1 और 1, 16 1 16, माइनस माइनस प्लस 180 डिग्री। कितने बन गए? 196। ए वाई वाई की जगह पर यही वैल्यूज़ आ जाएगी 60 180 और एक्स की जगह 2 2। ए डिटर्मिनेंट 2 2 16 180 डिग्री। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 360 -32। अब इसको इसमें से माइनस करें तो 328। नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ए, एक्स डिटर्मिनेंट ए, एक्स की वैल्यू आपके पास ए एक्स की 196 4 और ये 4 1 4 4 4 4 16 और 4 9 एक्स 49 वाई ए वाई और ए डिटर्मिनेंट ए वाई की 328 और 4 8 32 और 4 2 वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 82। अब आपने नीचे लिखना है मेजर ऑफ ईच एंगल्स इक्वल एंगल्स 49 मेजर्स ऑफ थर्ड एंगल 82। ये मैंने आपको 1.6 पूरी क्रैमर रूल्स में करवा दी है। ये आज कंप्लीट हो गई है। इसकी रिवर फाइन डियर स्टूडेंट, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस। ये आपके पास क्वेश्चंस है। इसमें से उन्होंने कहा कि आपने फाइंड ए एंड बी, यानी कि ए और बी फाइंड करना है। सोल्यूशन में डायरेक्ट सोल्यूशन बता रही हूँ, सोल्यूशन में मैं लिखने लगी हूँ। ए +3 6 4 बी -1 -3 6 4 और 2। अब आपने लिखना है बाय कंपेयरिंग दी corresponding elements we get। आपको उन्होंने ए और बी की वैल्यू फाइंड करने को कहा है। ये देखें ए इसमें है और बी इसमें है। आपने बस इनके कोरेस्पॉन्डिंग देखना है, कौन सा एलिमेंट्स है वो लिखना है। ए +3 इक्वल टू -3 और b -1 इक्वल टू 2। इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपने क्या फ्रॉम इक्वेशंस 1 फ्रॉम इक्वेशंस 2 a +3 -3
जो फाइंड करना होता है वो उधर रहता है, जो उधर नंबर होता है वो उधर ही रहता है, जो इसके नेक्स्ट होता है वो उधर आके इसके आगे आता है। और ये +3 है, -3, -6 b -1 2 b इधर ही रहा और 2 -1 है +2 हो गया 3 a, so a इक्वल टू -6 एंड b इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस इसका है 5 और फाइंड दी वैल्यू ऑफ द x, और ये सारी उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये सारी आपने सोल्यूशन में लिखनी है, ये मैं पहले लिख चुकी हूँ, आपने भी इस तरह ही लिखनी है। तो अब आप देखें जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती है वो उधर ही रहता है, उसके साथ जो वैल्यूज़ होती है वो दूसरी साइड पे चलती है। जैसे x है ये इधर ही रहेगा, अब उधर पहले क्या है 4 -1 -2 ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गई। सो इजी 1 -3 ये देखें आपस में सिर्फ माइनस हो रही हैं, -1 -2 3 -2 माइनस और माइनस +1 और 3 2 -4 -3 और 1। ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई।